राहुल गांधी ने पहली बार दिया हिंदी न्यूज चैनल को इंटरव्यू। आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, अगर सांसदों ने पीएम चुना तो पीएम की जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा। इंटरव्यू में राहुल का दावा, गलत साबित होंगे तमाम पोल, तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगा यूपीए। देखिए, पोल्स आपके 2004 में कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हारेगी। पूरा इंडिया शाइनिंग का मार्केटिंग कैंपेन था। 2009 में भी आपने ये कहा, रिजल्ट दूसरा निकला। मार्केटिंग अच्छी है, बीजेपी की मार्केटिंग अच्छी है, मगर एंड में रिजल्ट दिखते हैं। राहुल गांधी ने कहा, मोदी कुछ लोगों को बनाना चाहते हैं जिम्मेदार, कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है ताकत। हमारी सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शक्ति दी जाए। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं हम, अधिकार की बात करते हैं। उनकी सोच है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो, एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पावर ले जाए और हिंदुस्तान को इस प्रकार से चला जाए। तो फिलोसॉफिकल बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी है। चौथे दौर के लोकसभा चुनाव में शनिवार को हुई बम्पर वोटिंग। 4 राज्यों की 7 सीटों पर हुए चुनाव। गोवा में 75%, असम में 75%, त्रिपुरा में 80% और सिक्किम में 76% लोगों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। दक्षिण भारत में कमल खिलाने के मकसद से घूमेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु और कर्नाटक में मोदी की 4 रैलियां। दक्षिण के बड़े सुपरस्टार रजनीकांत से भी मिलेंगे नरेंद्र मोदी। पोस्ट गार्डन में होगी दोनों की मुलाकात। कर्नाटक में मोदी की 3 रैलियां, चिक्काबल्लापुर, चिकमंगलूर और हावेरी में होगी रैली। आज गांधीनगर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे लालकृष्ण आडवाणी। गांधीनगर की सड़कों पर करेंगे रोड शो। सुबह 9:30 बजे आडवाणी शुरू करेंगे रोड शो। गांधीनगर के बावल से निकलेगा आडवाणी का काफिला। महाराष्ट्र के सीएम और पीएमओ में राज्य मंत्री रहे पृथ्वीराज चव्हाण ने संजय बारू की किताब को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और व्यवसायिक हितों की पूर्ति का जरिया। करण थापर को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संजय बारू ने अपनी किताब में दिए तथ्यों का किया है बचाव। संजय बारू की किताब पर बोले यशवंत सिन्हा, कहा किताब में जो लिखा है वो है 10 साल का सबसे कड़वा सच। अमेठी में कार्यकर्ताओं से बातचीत में प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी का किया जिक्र। कहा मेरे भाई हैं लेकिन भटक गए हैं। कहा मेरे परिवार की रगों में प्रेम और भाईचारा दौड़ता है, खून और नफरत नहीं। कहा जनता दिखाएगी वरुण को सही रास्ता। और नफरत नहीं दौड़ती है, प्रेम और एकता दौड़ता है। और अगर गलत रास्ते पे कोई चल रहा है तो राजनीति में कभी कभी जनता का विवेक सही रास्ता दिखाता है। मेनका गांधी ने दिया प्रियंका को जवाब। कहा अगर देश सेवा करना भटकना है तो भटका हुआ कौन है ये जनता बता देगी। अच्छा, अगर देश सेवा करना है, रास्ता भटकने वाली बात है, तो कौन रास्ता भटक गया है ये तो देश खुद जानेगी। रॉबर्ट वाड्रा और गौतम अदानी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी ने बोला है गांधी परिवार पर हमला। उमा भारती का बयान, एनडीए सरकार बनने के बाद जेल में जाएंगे गांधी परिवार के दामाद। सके क्योंकि वो जिस तरह से फंसा हुआ है, ये आप पक्का मानिए एनडीए की सरकार आएगी तो सोनिया जी के जवाई बाबू जेल के अंदर जरूर होंगे। रामपुर के एक गांव में अखिलेश यादव ने की रैली। कहा केंद्र की यूपीए सरकार रही है हर मोर्चे पर नाकाम।
आजम खान की तरफदारी करते हुए चुनाव आयोग पर बरसे अखिलेश, कहा आयोग ने जवाब देने का भी मौका नहीं दिया। यूपी के फतेहपुर के मलवा थाना में गरीब महिला से गैंगरेप की घटना के बाद पीड़ित परिवार ने छोड़ा गांव। खानपुर गांव में दबंगों ने हथियार की नोक पर किया था महिला से रेप, परिवार को दी थी जान से मारने की धमकी। पुलिस को शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई, आरोपियों के घर पहुंचकर पुलिस वालों ने किया नाश्ता। पीड़ित परिवार को नहीं है पुलिस से आस, एसएसपी का दावा, जांच जारी है, करेंगे कार्रवाई। 2 दिन पहले ही मुलायम ने बलात्कारियों के लिए दिया था बयान, बच्चों से हो जाती है गलती। आम चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों ने किया हमला, ईवीएम मशीन और वोटिंग टीम को लेकर लौट रही बस को बम से उड़ाया। नक्सल हमले में निशाना बनी बस में बैठे 7 मतदान कर्मियों की मौत, 4 लोग घायल। कुटरू थाने से 7 किलोमीटर दूर केतुलनार के पास हुआ धमाका, लैंडमाइन ब्लास्ट से किया विस्फोट। विस्फोट में मारे गए 7 मतदान कर्मी थे शिक्षा मित्र, बीजापुर जिले में थे पदस्थ। विस्फोट में बस के ओड़े पर खच्चे, लेकिन सलामत रही ईवीएम मशीनें, घायलों का स्थानीय चिकित्सालय में हो रहा है इलाज। ग्रेटर नोएडा की जगत मार्केट के एक निजी बार में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक की सरेआम हत्या। जेपी ग्रुप में बतौर इंजीनियर काम करता था युवक विवेक, हत्या की वजह साफ नहीं, पुलिस कर रही है जांच। बार में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था विवेक, तभी अचानक हुआ हमला, पुलिस को शक चुनाव से जुड़ा हो सकता है मामला। दिल्ली के मॉरिस नगर में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों से कुछ अन्य छात्रों की हुई झड़प, जाति सूचक शब्द कहने पर बढ़ी बात। मॉरिस नगर थाने के सामने की घटना, शिकायत करने के बाद भी सोई रही पुलिस, नॉर्थ ईस्ट सेल से गुहार लगाने के बाद कराया छात्रों का मेडिकल। दिल्ली में गैस लीक होने से लगी आग, 2 लोगों की मौत, एक बच्चा झुलसा। दिल्ली के भजनपुरा के सुभाष विहार की घटना, खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाते ही लगी आग। पहली मंजिल पर रहता था परिवार, 4 साल के हुमैद का दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हो रहा है इलाज। नोएडा में सेक्टर 25 और 31 के चौराहे पर अचानक सीएनजी लीक होने से एक जेन स्टीलो कार में लगी आग। बीच सड़क कार को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर हो चुकी थी खाक, ड्राइवर सुरक्षित। मुंबई में महबूब परिवार ने फिल्म बॉम्बे टू गोवा की कराई स्पेशल स्क्रीनिंग, बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी देखी फिल्म। आईपीएल सीजन 7 की शुरुआत में केवल 3 दिन बाकी, आज दिल्ली डेयरडेविल्स कूच करेगी अबू धाबी। 16 अप्रैल से शुरू होगा आईपीएल सीजन 7, मुंबई और कोलकाता के बीच होगा मैच, दोनों टीमें पहले ही पहुंच चुकी है अबू धाबी।